न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और इस वक्त की बड़ी खबर बड़वानी से आ रही है, जहां आदिवासी जैस संगठन और भाजपा में विवाद गहराता जा रहा है। दोनों ही अब एक दूसरे पर वार पलटवार की जुबानी जंग में आ चुके हैं। बता दें, शुरुआत भाजपा के अजजा मोर्चा के महामंत्री प्रकाश चौहान से हुई, जहां उन्होंने जैस संगठन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जैस के संरक्षक हीरालाल अलावा और बड़वानी जिले के राजू पटेल, जो जैस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इसके जवाब में राजू पटेल ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, बड़वानी जिले में आदिवासी संगठन जैस की गतिविधियां तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। बीते दिनों हुई पंचायत चुनाव में जैस ने चुनाव लड़कर और ज्यादा संख्या में जैस ने जीतकर बड़वानी जिले की सियासत में अन्य पार्टियों में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें, बड़वानी जिले जैस जिला अध्यक्ष मोंटू सोलंकी की पत्नी राजकला सोलंकी ने चाचरी और जैस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल की माता दीना दयाराम पटेल ने पलसूद ने जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव में जीत हासिल करी थी। वहीं सेंधवा विधानसभा में जनपद सदस्य और सरपंच सबसे ज्यादा जैस के ही जीत कर आए हैं, जिसको लेकर अब आने वाले विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए जैस चुनौती बन गया है। वहीं अब सियासत भी गर्म है। आइए आरोप प्रत्यारोप पर किसकी क्या राय है जानते हैं। आज बड़वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि भाजपा का नेता कल राजपुर में प्रेस वार्ता कर जयस से 15 सवाल किए हैं। उन सवालों को जवाब देने और सवाल करने के लिए हम आज बड़वानी में प्रेस वार्ता रखी है। क्या सवाल उन्होंने किए थे, क्या जवाब में आप कहना चाहते हैं? उनके सवाल है कि जयस धर्मांतरण को बढ़ावा देता है, तो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन उनके जवाब दिया जा रहा है कि जयस किसी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोग आदिवासियों की मूल संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बड़वानी के दोनों सांसदों के इशारों पर इस प्रकार प्रेस वार्ता कर जयस को बदनाम करने का षड्यंत्र है। अनार सिंह जमरे आपके कार्यकर्ता, जयस के कार्यकर्ता है। देखिए, कुछ दिनों पार्टी में आंदोलन रखा था जिसमें समस्त जनप्रतिनिधि का भी सादर आमंत्रित किया था, जिसमें सभी साथी आए थे और एक आदिवासी भाई को न्याय दिलाने को लेकर रखा था। उसमें सभी समाजों को सादर आमंत्रित था। इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए कोई कार्यक्रम नहीं था। जो अनार के ऊपर, अगर अनार जमरे के ऊपर जो आरोप लग रहा है, तो वो तथ्य के साथ जाए, तथ्य के साथ उन्हें बताए कि उनका जाति प्रमाण पत्र क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को हिंदू का प्रमाण पत्र बांटने का काम कर रही है? ये सवाल है साथियों, क्योंकि बड़वानी में लगातार आदिवासी युवाओं के ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। इसीलिए हमें फिर से इनका जवाब देने और प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता पड़ी। एक आरोप ये लगाया इन्होंने, ये जैस हिंदू धर्म विरोधी है, हिंदू पर्वों का विरोध करती है, हिंदू धर्म पर्वों का, क्या कहूँगा? ये जो आरोप लगाया है ये निराधार है। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन सभी समाजों को और सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के तहत सभी धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो फिर जो संविधान ने अधिकार दिया है, हमें सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान ने आज़ादी दी है तो संविधान की भी जय बोले। और रही बात जयस की, हिंदू के प्रति जो बात रखी है, जयस किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है। जयस अपने हक, अधिकार, संवैधानिक अधिकारों की बात करता है। मैं राष्ट्रीय जयस से पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल नंबर 1 है, क्या राष्ट्रीय जयस नामक संगठन धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई कदम उठा रहा है या नहीं? बड़वानी ज़िले में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या, विकराल समस्या है धर्मांतरण। हमारा आदिवासी समाज अधिक से अधिक रूप में अन्य समाजों में, अन्य धर्मों में जा रहा है। ये लोग लड़ाई लड़ते हैं कि हम धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, मतलब ये कहते हैं कि हम आदिवासी को बचाने का काम कर रहे हैं, हम हमारे पुरखों की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो धर्मांतरण हमारे चारों विधानसभाओं में हो रहा है उसकी संख्या देख के लगता नहीं है। इसलिए मेरा प्रश्न है इनसे कि क्या यहाँ धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा मेरा इनसे सवाल है कि राष्ट्रीय जयस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धर्मांतरित आदिवासी कार्य कर रहे हैं, उनके संगठन में कार्य करने से आदिवासियत को कोई खतरा है कि नहीं है? जो व्यक्ति धर्मांतरित हो चुका है
जो मेरा आदिवासी भाई धर्मांतरित हो चुका है वो जयेश के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रहा है। क्या हमारे आदिवासी युवा जिनको किसी न किसी नाना प्रकार के बहानों से विदेशी फंडिंग से भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय जयेश के कार्यकर्ता भी देखे गए हैं। क्या ये सही है कि गलत है? पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पार्टी थाने का घेराव किया गया, कथित सतीश डुडवे के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी शासकीय कार्य में बाधा डालने की, उसके विरोध में राष्ट्रीय जयेश ने आंदोलन किया। कई आदिवासी युवाओं को इकट्ठा करके वहाँ पर रैली करी और आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें कथित अनार सिंह जमरे, जिसका कि मैंने स्वयं ने आज से तकरीबन वर्ष भर पूर्व राजपुर विधानसभा के ग्राम नगर राजपुर के अंदर ही मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था धर्मांतरण की सभा में भाषण देते हुए और मेरे आदिवासी भोले भाले भाइयों को धर्मांतरित करवाते हुए।